नमस्कार, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। छुपा खेल परत दर परत खोलता हूं। आज भोपाल रेल मंडल की इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों की कारगुजारियों का दस्तावेजों सहित प्रमाण सहित खुलासा करूंगा। कैसे एक ठेकेदार द्वारा इंजीनियरों की, जी हाँ, सीनियर डीएन को से लेकर एडीएन तक के जो अधिकारी हैं उनकी नाजायज डिमांड को जब पूरा नहीं किया गया तो 10 मिनट के अंदर 3 नोटिस उसको दिए गए और टेंडर टर्मिनेट कर दिया गया। पैसे 1 रुपए नहीं दिए। ठेकेदार को पेमेंट करने के लिए फोन पे तक की सुविधा उपलब्ध कराई। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने दिलेरी देखिए, कोई डर नहीं है, अकाउंट में पैसा दीजिए। अकाउंट किसका था, आज के डेट में पूरा खुलासा करूंगा। कैसे क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे में आपको ठेकेदारी करनी है, काम करना है, बहुत सिंपल तरीका है। रेलवे कहता है पारदर्शिता के साथ ई टेंडर में जाइए, ऑनलाइन सब कुछ है, अपलोड करिए और आपके रेट सबसे कम होंगे तो काम मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास अनुभव हो। चलिए, आपको क्या लगता है इतना आसान है? जी नहीं, क्योंकि यदि आपके पास सब कुछ है उसके बाद भी आपको टेंडर मिल भी जाएगा तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने काम कर दिया तो जब तक आप कमीशन नहीं देंगे, आपका भुगतान नहीं होगा। आपने विरोध किया तो रेलवे की इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारी, जी हाँ, जिनको दूध देती गाय भी कहा जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। कि एलएचएस यानी सबवे यानी अंडरपास जो बने होते हैं, आपने देखा होगा पटरियों के नीचे से निकलने के लिए, उसमें अक्सर बारिश में पानी भर जाता है। उस पानी को निकालने के लिए पंप रेलवे किराए पे लेता है। इसी संबंध में एक टेंडर अक्टूबर 2020 में जारी किया गया। राजस्थान की एक कंपनी को यह टेंडर मिला। वह L2 था, लेकिन उसको L1 को क्यों नहीं दिया यह तो नहीं पता चल पाया। बहरहाल उसने अपना काम कर दिया, जो भी था। काम करने के बाद जब उसने भुगतान की बात की कि साहब हमारे पैसे दीजिए, तो उसको 1 साल तक चक्कर लगवाए। जब वह धक्का लगातार देता रहा तो 10 मिनट के अंदर 3 नोटिस WCMS, जी हाँ, रेलवे का सॉफ्टवेयर है पारदर्शिता के लिए, उसी में ऑनलाइन सब कुछ होता है। उसमें 3 लेटर नोटिस अपलोड किए, वह भी 10 मिनट के अंदर। पहला नोटिस 7 दिन का जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के तहत 7 दिन का नोटिस दिया। ठेकेदार को देते हैं, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम करिए, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। एक नोटिस, सिंपल प्रक्रिया है, 7 दिन का दिया। 9 दिसंबर 2021 को 11 बज के दिन में 21 मिनट पे यह लेटर अपलोड हुआ, साइन भी है, आप देख लीजिए। 7 दिन का नोटिस है तो दूसरा नोटिस 17-18 तक अपलोड होना चाहिए था, लेकिन रेलवे के इंजीनियर जल्दी में थे, ठेकेदार को परेशान करना था। अगले 5 मिनट बाद 11 बज के 26 मिनट पे बकायदा लेटर है, टाइम डला हुआ है चूंकि सॉफ्टवेयर है, 48 घंटे का एक नोटिस डाला। उसमें लिखा कि आपको 7 दिन का नोटिस दिया गया था कुछ दिन पहले, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अतः ये फाइनल 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है कि काम करें, अन्यथा टर्मिनेट कर देंगे टेंडर। ठीक है साहब, दूसरा लेटर। तीसरा लेटर 11 बज के 31 मिनट पे फाइनल अपलोड होता है, जिसको कहा जाता है टर्मिनेशन। उसमें कहा जाता है आपको 2 नोटिस दिए गए, 7 दिन का और 48 घंटे का, आपने कोई काम नहीं किया, अतः आपका टेंडर टर्मिनेट किया जाता है। यदि 7 दिन का नोटिस दिया था तो 9 दिसंबर के हिसाब से 7 दिन बाद यानी 16 या 17-18 तारीख को आपको अपलोड करना था 48 घंटे का। 17 को अपलोड किया, 48 घंटे का मतलब 20 तारीख तक आपको समय देना था। टर्मिनेशन 21 के पहले हो नहीं सकता, लेकिन 10 मिनट में 3 लेटर जारी करके इंजीनियरिंग शाखा ने बता दिया कि वह कुछ भी कर सकता है, नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गुप्ता जी एज यूजुअल चुप्पी साध के बैठे हैं और मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय की कार्यप्रणाली तो सब वाकिफ है, बहुत हद तक संदेहास्पद। बहरहाल मामले को लेकर द करंट स्टोरी ने GM, AGM, CPRO, CCM सबसे सवाल किया। PC, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, सीनियर DN कोऑर्डिनेशन AK तोमर, भोपाल रेल मंडल के DRM सौरभ बंदोपाध्याय, PRO सूबेदार सिंह, सीनियर DCM प्रियंका जी, सबसे सवाल पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या देते साहब, ठेकेदार को परेशान करना था और इंजीनियरिंग दूध देती गाय। बहरहाल इसके अंदर की बात बताता हूं। द करंट स्टोरी ने जब मामले की पड़ताल की तो उक्त कंपनी के ठेकेदार से बात की। उसका यह कहना था कि इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों ने दबाव डाला कि जुलाई अगस्त में उन्होंने किसी अपने खास आदमी से यह काम बिना टेंडर के करा लिया है, तो उस ठेकेदार पर दबाव डाला गया कि तुम वो 2 महीने का भुगतान हमारे आदमी को कर दो, बाकी भुगतान हम तुमको कर देंगे। ठेकेदार ने कहा साहब जब मैंने काम किया नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। यहीं से खींचतान शुरू हुई। बहरहाल जब दबाव डाला गया तो ठेकेदार ने कहा कि ठीक है साहब 5,000 रुपये मैं अभी तो रखा नहीं हूं, बाद में दे दूंगा। वो राजस्थान से आता था, तो इंजीनियर ने, वहां मौजूद इंजीनियर ने एक सुविधा दी कि आप ऑनलाइन कर दे, यानी कमीशन घूस, जी हाँ घूस, ऑनलाइन पेमेंट, किसके, फोन पे अकाउंट पे।
उस इंजीनियर के अंतर्गत काम करने वाले शायद एक खलासी का फोन पे नंबर उस ठेकेदार को दिया गया और ठेकेदार ने बकायदा उस फोन पे नंबर पे 5,000 रुपए ट्रांसफर भी किए, शायद 10,000 थे। मतलब खुली लूट है साहब, बिल्कुल लूट चल रही है। आपके पास नगद नहीं है तो कमीशन देने के लिए फोन पे की सुविधा है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आपको करना हो। इसके सारे प्रमाण ठेकेदार के पास मौजूद है। ठेकेदार काफी परेशान हुआ, उसने अपना लिखित रिप्रेजेंटेशन डीआरएम साहब को दिया, लेकिन एज यूजुअल भोपाल डीआरएम ने चुप्पी साध ली। कहीं ना कहीं अंदर से शायद दोस्ती है। और सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन एक तो उम्र सालों से भोपाल में डटे हुए हैं, उनकी कार्यप्रणाली वैसे ही संदेहास्पद है कई मामलों में। खैर आगे नहीं बोलूंगा, आप समझदार है। मेरे सवालों का जवाब तक तो दिया नहीं, लेकिन कौन सुनेगा साहब, जब राजा ही अंधा हो तो बहरा हो, उसने आंख कान सब बंद कर रखे हैं, खुली लूट चल रही है। जिसको लूटना हो लूटो, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। कहां गई ईमानदारी? बहरहाल मैंने जो आपको बात बताई, ये सारे दस्तावेज द करंट स्टोरी के पास मौजूद हैं। कोई भी चाहे तो इसकी पड़ताल कर सकता है, मुझसे भी संपर्क कर सकता है, मैं उसको दस्तावेज तक दिखा सकता हूं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।